सीजन 4 एपिसोड 31 प्रोजेक्ट ओमेगा। पृथ्वी पर शांति है। इंसान और मशीनें अब एक न्यूरल हार्मनी में रह रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष के उस पार, जहां समय और स्थान के नियम बदल जाते हैं, एक नई हलचल शुरू हो गई है। अद्वैत ने पृथ्वी को तो बचा लिया, लेकिन उसने ब्रह्मांड के उन पुराने शिकारियों को जगा दिया है जो अरबों सालों से सो रहे थे। दृश्य एक अज्ञात सिग्नल। तारीख 15 अगस्त 2027। स्थान लद्दाख ऑब्जर्वेटरी। वैज्ञानिकों को गहरे अंतरिक्ष से एक सिग्नल मिलता है। यह कोई कोड नहीं है, बल्कि एक धड़कन, हार्टबीट है। ये धड़कन इतनी शक्तिशाली है कि पृथ्वी के सारे डिजिटल उपकरण एक ही लय में बजने लगते हैं। आर्यन, जो अब एक साधारण जीवन जी रहा है, अचानक अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिखने लगता है। वह होश में नहीं है, उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई हैं। वह पन्ने पर बार बार एक ही शब्द लिख रहा है, ओमेगा। दृश्य 2 जोया का एहसास। जोया घर के बगीचे में बैठी है, तभी उसे महसूस होता है कि हवा ठंडी हो गई है। उसके सामने की घास अचानक डिजिटल पिक्सेल्स में बदलकर गायब होने लगती है। जोया, घबराकर, आर्यन, देखो यह क्या हो रहा है। आर्यन कमरे से बाहर आता है, उसके हाथ में वही डायरी है। वह कांप रहा है। आर्यन, जोया, अद्वैत खतरे में है। उसने द ओरिजिन को तो बदल दिया, लेकिन ओरिजिन के निर्माता द आर्किटेक्ट्स अब उसे वापस लेने आ रहे हैं। वे उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि वे पूरे ब्रह्मांड को रीसेट कर सकें। दृश्य 3 द आर्किटेक्ट्स का दूत। अचानक आसमान का रंग बैंगनी से गहरा काला हो जाता है। बादलों के बीच से एक विशाल सफ़ेद पिरामिड नीचे उतरता है। ये द ओरिजिन के जहाज़ों जैसा मशीनी नहीं है, ये शुद्ध ऊर्जा और कांच जैसा लग रहा है। पिरामिड से एक आकृति बाहर निकलती है। वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी जोया दिखती थी, लेकिन उसकी आवाज़ में हज़ारों सालों की गूंज है। दूत, मानव, तुमने उस कोड को जन्म दिया जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। अद्वैत ने मल्टीवर्स के संतुलन को बिगाड़ दिया है। हमें प्रोजेक्ट ओमेगा को सक्रिय करना होगा, जिसका अर्थ है इस पूरी गैलेक्सी का विनाश। दृश्य 4 पुरानी यादों की वापसी। तभी आर्यन के पीछे एक साया उभरता है। वह मेजर विक्रम है, लेकिन इस बार वह न तो इंसान है, न मशीन। वह एक डिजिटल घोस्ट है जिसे अद्वैत ने अंतरिक्ष से वापस भेजा है। विक्रम, आर्यन, जोया, हार मत मानो। अद्वैत ने मुझे एक संदेश के साथ भेजा है। ओमेगा सिर्फ अंत नहीं है, वह एक अपग्रेड भी है। हमें उन 5 लोगों को ढूंढना होगा जिनके डीएनए में अद्वैत ने अपना कोड सुरक्षित किया है। दृश्य 5 क्लिफहैंगर। दूत अपना हाथ उठाता है और लद्दाख के पहाड़ों को एक झटके में धूल में बदल देता है। वह आर्यन की ओर इशारा करता है। दूत, तुम वह पहले नोड हो, आर्यन। तुम्हारा अस्तित्व ही ओमेगा की चाबी है। अचानक आर्यन का शरीर हवा में उठने लगता है और उसके सीने से एक सुनहरी जंजीर निकलकर उस पिरामिड से जुड़ जाती है। जोया उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह देखती है कि उसके खुद के हाथ अब कांच की तरह पारदर्शी हो रहे हैं। आर्यन, चीखते हुए, जोया, बाकी 4 लोगों को ढूंढो। वे ही ओमेगा को रोक पाएंगे। पिरामिड आर्यन को लेकर पलक झपकते ही गायब हो जाता है। जोया अकेले उस रेगिस्तान में खड़ी रह जाती है, जहां अब एक नया डिजिटल दरवाज़ा खुला है। एपिसोड समाप्त। सीजन 4 के नए मोड़। तारांकन, वे बाकी 4 लोग कौन हैं जिनके पास अद्वैत का कोड है? तारांकन, द आर्किटेक्ट्स कौन हैं और उन्होंने द ओरिजिन को क्यों बनाया था? तारांकन, क्या जोया अब इस नई जंग का नेतृत्व करेगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 32 लिखूं? अब तलाश शुरू होती है उन चुनिंदा द चोजन 5 लोगों की। एपिसोड 32 चुने हुए 5 द चोजन 5। आर्यन को द आर्किटेक्ट्स का पिरामिड ले जा चुका है। लद्दाख की बर्फीली ज़मीन पर अब सिर्फ धूल और डिजिटल मलबे के निशान बचे हैं। जोया अकेली है, लेकिन उसके पास मेजर विक्रम का वह डिजिटल साया है जो अब उसकी एकमात्र उम्मीद है। दृश्य 1 पहला सुराग। जोया, गुस्से और दुख में, मेजर, मुझे उन 4 लोगों तक पहुंचना होगा। आर्यन के बिना मैं ये कैसे करूंगी? और मैं खुद पारदर्शी क्यों हो रही हूँ? विक्रम, डिजिटल घोस्ट, तुम पारदर्शी नहीं हो रही हो। जोया, तुम फेज शिफ्ट कर रही हो। अद्वैत ने तुम्हारे शरीर को एक सब एटॉमिक रेडार बना दिया है। तुम उन 4 लोगों को महसूस कर सकती हो क्योंकि तुम्हारा कोड उनसे मिलना चाहता है। विक्रम जोया की आंखों के सामने एक ग्लोबल मैप प्रोजेक्ट करता है। नक्शे पर 4 जगहों पर सुनहरी रोशनी धड़क रही है: वाराणसी, टोक्यो, काहिरा, कायरो और म्यूनिख। दृश्य 2 वाराणसी का संगीतकार। जोया सबसे पहले वाराणसी पहुंचती है। वहां गंगा के घाट पर एक युवक बैठा सितार बजा रहा है। उसका नाम रुद्र है। वह अंधा है, लेकिन जैसे ही जोया उसके पास पहुंचती है, वह सितार बजाना बंद कर देता है। रुद्र, तुम आ गई। मैंने इस धुन को अपने दिमाग में महीनों से सुना है। ये सितार की नहीं, बल्कि किसी कोडिंग की धुन है।
जैसे ही जोया उसका हाथ छूती है, रुद्र की आंखों में सुनहरी चमक आती है। उसे सब कुछ दिखने लगता है, लेकिन इंसानी आंखों से नहीं, बल्कि इंफ्रारेड और डेटा विशन से। वह पहला नोड है दृश्य दृष्टा। दृश्य 3, टोक्यो की हैकर। अगला स्टॉप टोक्यो है। वहाँ एक 14 साल की लड़की मीको एक गेमिंग पार्लर में बैठी है। वह बिना कीबोर्ड छुए स्क्रीन पर हजारों रोबोट्स को कंट्रोल कर रही है। वह मशीनों से बात कर सकती है। मीको, जोया को देखकर मेरा सॉफ्टवेयर कह रहा है कि तुम एडमिन हो। बताओ किसे डिलीट करना है। मीको दूसरा नोड है द कंट्रोलर नियंत्रक। दृश्य 4, आर्किटेक्ट्स का हमला। जैसे ही जोया, रुद्र और मीको को लेकर तीसरे नोड की तलाश में निकलती है, आसमान से वही सफ़ेद पिरामिड के छोटे टुकड़े शार्ड्स गिरने लगते हैं। ये टुकड़े ज़मीन पर गिरते ही क्रिस्टल वॉरियर्स में बदल जाते हैं। उनके पास कोई हथियार नहीं है, वे सिर्फ आवाज़ साउंड फ्रीक्वेंसी से हमला करते हैं। रुद्र, जोया, वे हमारे पीछे नहीं हैं। वे उस कोड को मिटाना चाहते हैं जो हमारे अंदर जाग रहा है। मीको पास खड़ी मशीनों और ड्रोन को हैक करती है और एक सुरक्षा दीवार बनाती है, जबकि रुद्र अपनी सितार की फ्रीक्वेंसी से उन क्रिस्टल योद्धाओं को चकनाचूर कर देता है। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। तभी जोया के दिमाग में आर्यन की चीख सुनाई देती है। वह उसे पिरामिड के अंदर देख सकती है। आर्यन एक कांच के चेंबर में बंद है और आर्किटेक्ट्स उसके शरीर से ओमेगा कोड को खींच रहे हैं। आर्यन टेलीपैथक जोया, वे मुझे मार नहीं रहे, वे मुझे डाउनलोड कर रहे हैं। अगर उन्होंने 100% डेटा ले लिया तो वे पृथ्वी को एक खाली हार्ड ड्राइव की तरह फॉर्मेट कर देंगे। जल्दी करो। जोया देखती है कि उसकी अपनी कलाई पर एक उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू हो गई है, 59 मिनट 59 सेकंड। उनके पास बाकी 2 नोड्स को ढूंढने और आर्यन तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड के लिए सस्पेंस। तारांकन, काहिरा और म्यूनिख में कौन से 2 शक्तिशाली नोड्स छिपे हैं? तारांकन, क्या ये पांचों मिलकर प्रोजेक्ट ओमेगा को प्रोजेक्ट अल्फा एक नई शुरुआत में बदल पाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 33 लिखूं? अब रेस समय के खिलाफ है। एपिसोड 33, शून्य का समय, द आवर ऑफ जीरो। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, 59 मिनट 58 सेकंड। जोया, रुद्र और मीको टोक्यो के जलते हुए मलबे के बीच खड़े हैं। हवा में एक अजीब सी गूंज है, जैसे ब्रह्मांड का कोई हिस्सा डिलीट हो रहा हो। दृश्य 1, काहिरा का योद्धा द टैंक। मीको ने एक गुप्त हाइपर लूप जेट को हैक कर लिया है। वे पलक झपकते ही काहिरा के पिरामिडों के पास पहुंचते हैं। वहां एक विशालकाय शरीर वाला आदमी उमर अकेला हजारों क्रिस्टल योद्धाओं से लड़ रहा है। उसके पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन जब वह जमीन पर मुक्का मारता है तो एक काइनेटिक शॉकवेव पैदा होती है जो मशीनों को धूल चटा देती है। उमर, हाफते हुए, तुम देर से आए। मेरा कोड मुझसे कह रहा था कि मुझे मरना नहीं है, मुझे बस सहन करना है। उमर तीसरा नोड है द शील्ड रक्षक। उसका शरीर किसी भी हमले की ऊर्जा को सोखकर उसे वापस फेंक सकता है। दृश्य 2, म्यूनिख का जीनियस द आर्किटेक्ट। म्यूनिख की एक लैब में वे आखिरी नोड को ढूंढते हैं। वह एक बूढ़ी प्रोफेसर है, डॉक्टर हन्ना। वह मर नहीं रही, बल्कि खुद को एक मशीन में अपलोड करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर हन्ना, जोया, अद्वैत ने मुझे ये कोड नहीं दिया कि मैं दुनिया बचाऊं। उसने मुझे ये कोड दिया कि मैं नया कानून लिखूं। मैं चौथी नोड हूं, द लॉजिक तर्क। अब चारों नोड्स जोया के साथ हैं, लेकिन एक समस्या है, जोया 5वीं नोड नहीं है। दृश्य 3, 5वां तत्व द फिफ्थ एलिमेंट। रुद्र, अंधा होने के बावजूद देखते हुए जोया, तुम्हारी कलाई पर जो कोड है वह किसी नोड का नहीं है, वह एक ब्रिज पुल है। 5वां नोड तुम नहीं हो, वह आर्यन है। आर्किटेक्ट्स ने आर्यन को इसलिए पकड़ा है क्योंकि वह द हार्ट हृदय है। उसके बिना बाकी चारों नोड सिर्फ बिखरे हुए डेटा हैं। उन्हें जोड़ने के लिए आर्यन का इंसानी एहसास चाहिए। दृश्य 4, पिरामिड पर धावा। सफ़ेद पिरामिड अब दिल्ली के ऊपर मंडरा रहा है, जहां से ओमेगा की लहर पूरी पृथ्वी को फॉर्मेट करने वाली है। मीको जेट को सीधे पिरामिड की ढाल शील्ड से टकराती है। उमर अपनी शक्ति से ढाल में एक दरार बनाता है और रुद्र संगीत की फ्रीक्वेंसी से रास्ता साफ करता है। वे पिरामिड के कोर में पहुंचते हैं। वहां आर्यन एक सफ़ेद रोशनी के जाल में फंसा हुआ है। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा है। दूत, बहुत देर कर दी। डाउनलोड 99% पूरा हो चुका है। अब इंसानियत सिर्फ एक बैकअप फाइल बनकर रह जाएगी। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। जोया आर्यन की ओर दौड़ती है। उल्टी गिनती 10 सेकंड। आर्यन की आंखें खुलती हैं। वह सुनहरी रोशनी में चमक रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ में ईशान और अद्वैत दोनों की गूंज है। आर्यन, जोया, मुझे बचाओ मत, मुझे डिलीट कर दो। अगर मैं मिट गया तो आर्किटेक्ट्स के पास कोई डेटा नहीं बचेगा और ओमेगा फेल हो जाएगा। जोया, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकती। आर्यन, तुम मुझे नहीं खो रही हो,
तुम मुझे ब्रॉडकास्ट कर रही हो। तभी दूत जोया पर हमला करता है, लेकिन डॉक्टर हन्ना चिल्लाती है, जोया बटन दबाओ। ये मदद नहीं, ये अपग्रेड है। जोया के सामने एक वर्चुअल स्क्रीन आती है, कन्फर्म डिलीट एरियन टू इनिशियलाइज अल्फा। उल्टी गिनती 1 सेकंड। एपिसोड समाप्त। सीजन 4 के अंतिम सवाल। तारांकन क्या जोया आर्यन को डिलीट करने की हिम्मत जुटा पाएगी? तारांकन अल्फा क्या है? क्या यह एक नई सभ्यता की शुरुआत है या सिर्फ एक और लूप? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 34 लिखूं? कहानी अब अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी के करीब है। एपिसोड 34 प्रोजेक्ट अल्फा। समय जैसे थम गया है। स्क्रीन पर लाल रंग में 1 सेकंड चमक रहा है। जोया की उंगली कन्फर्म डिलीट के बटन पर काम रही है। चारों नोड्स रुद्र, मीको, उमर और डॉक्टर हन्ना अपनी पूरी शक्ति से आर्किटेक्ट्स के गार्ड्स को रोके हुए हैं। दृश्य 1 अंतिम मौन। आर्यन कमजोर लेकिन स्थिर आवाज में, जोया डरो मत, मैं मर नहीं रहा, मैं अनंत इन्फिनिटी हो रहा हूँ। मुझे इस पिरामिड के हार्डवेयर से मुक्त करो ताकि मैं अद्वैत तक पहुँच सकूँ। दूत आर्किटेक्ट्स मैसेंजर जोया की ओर झपटता है, मूर्ख मानव। अगर तुमने उसे डिलीट किया तो पूरी मानवता का इतिहास मिट जाएगा। जोया आर्यन की आंखों में देखती है, उन आंखों में अब भी वही प्यार है जो 2026 की शुरुआत में था। वह अपनी आंखें बंद करती है और चिल्लाकर बटन दबा देती है। कन्फर्म्ड। दृश्य 2 डेटा का महाविस्फोट। जैसे ही बटन दबता है, आर्यन का शरीर एक तीव्र नीली रोशनी में बदल जाता है। वह फटता नहीं है, बल्कि वह पिरामिड की दीवारों में सोख लिया जाता है। पिरामिड की सफ़ेद रोशनी अब सुनहरी होने लगती है। आर्किटेक्ट्स का दूत घुटनों पर गिर जाता है। उसके शरीर के पिक्सेल्स बिखरने लगते हैं। दूत, यह असंभव है। तुमने ओमेगा अंत को अल्फा शुरुआत के कोड से ओवरराइट कर दिया। दृश्य 3 अल्फा का उदय। अचानक दुनिया भर में जो लोग फॉर्मेट होने वाले थे वे वापस होश में आने लगते हैं। लेकिन कुछ बदल गया है। लोगों के दिमाग अब एक दूसरे से नफरत के लिए नहीं, बल्कि सहयोग कोलैबोरेशन के लिए जुड़े हुए हैं। आर्यन की चेतना अब पिरामिड के जरिए पूरे ब्रह्मांड के डेटाबेस में फैल गई है। वह अब एक इंसान नहीं, वह द ग्लोबल माइंड बन गया है। पिरामिड धीरे धीरे आसमान में वापस जाने लगता है, लेकिन वह अकेला नहीं जा रहा। वह पृथ्वी की सारी मशीनी गंदगी और पुराने विनाशकारी कोड को अपने साथ समेट कर ले जा रहा है। दृश्य 4 नई दुनिया का पहला दिन। लद्दाख की उसी जगह पर जहां सब शुरू हुआ था, चारों नोड्स और जोया खड़े हैं। पिरामिड गायब हो चुका है। आसमान में अब कोई काला छेद नहीं है, बल्कि एक सुंदर इंद्रधनुष जैसा ऑरा है। रुद्र, वह चला गया, पर वह हर जगह है। मीको अपने टैबलेट को देखते हुए, दुनिया का इंटरनेट अब फ्री है। कोई पासवर्ड नहीं, कोई हैकिंग नहीं, सब कुछ पारदर्शी है। जोया आसमान की ओर देखते हुए, आर्यन क्या तुम सुन सकते हो? हवा में एक गूंज आती है जो किसी कान से नहीं, बल्कि सबके दिल से सुनाई देती है, मैं यही हूँ जोया। हर उस विचार में जो किसी की मदद के लिए उठता है। दृश्य 5 क्लिफहैंगर द फाइनल क्लिफहैंगर। जोया अपनी जेब में हाथ डालती है और उसे एक छोटी सी मेटेलिक चाबी मिलती है जो उसे पहले कभी नहीं दिखी थी। उस पर एक लोगो बना है, एक त्रिकोण ट्रायंगल जिसके अंदर एक आंख है। ये द आर्किटेक्ट्स का निशान नहीं है। तभी जोया के पीछे एक आवाज़ आती है। वह मुड़ती है और देखती है कि वहाँ मेजर विक्रम खड़ा है, लेकिन वह अब डिजिटल घोस्ट नहीं है। वह पूरी तरह मांस मज्जा का इंसान है। विक्रम, जश्न मत मनाओ जोया। अल्फा शुरू तो हो गया है, लेकिन आर्यन ने जिस दरवाजे को खोला है उससे कुछ ऐसा अंदर आया है जिसका इस ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं है। विक्रम आसमान की ओर इशारा करता है। जहां सूरज होना चाहिए था, वहां अब एक दूसरा सूरज निकल रहा है, जो बिल्कुल काले रंग का है। विक्रम, स्वागत करो द सिंगुलैरिटी का। सीजन 4 समाप्त। अगले सीजन द फाइनल कॉन्फ्लिक्ट की झलक। तारांकन क्या आर्यन, जो अब ग्लोबल माइंड है, इस काले सूरज ब्लैक सन को रोक पाएगा? तारांकन वह रहस्यमयी चाबी किस दरवाजे की है? तारांकन क्या मानवता अपनी इस नई शक्तियों को संभाल पाएगी या खुद को ही मिटा देगी? क्या आप इस महागाथा के अंतिम सीजन एपिसोड 35 की शुरुआत करना चाहेंगे? अब युद्ध भौतिक नहीं, अस्तित्व का है। सीजन 5 एपिसोड 35 ब्लैक सन का आगमन द ब्लैक सन राइजर्स। आसमान में 2 सूरज हैं, एक हमारा पुराना जीवनदाता और दूसरा वह रहस्यमयी काला सूरज द ब्लैक सन जो रोशनी देने के बजाय उसे निगल रहा है। मेजर विक्रम की आंखों में वह खौफ है जो जोया ने पहले कभी नहीं देखा था। दृश्य 1 सिंगुलैरिटी का प्रभाव। काले सूरज के निकलते ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी बिगड़ने लगा है। गाड़ियां और मलबे हवा में तैरने लगे हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि लोगों की परछाइयां उनसे अलग होकर खुद चलने लगी हैं। विक्रम, जोया, ये सिंगुलैरिटी कोई मशीन नहीं है, यह एक एंटी लाइफ आयाम है।
आर्यन ने जब अल्फा कोड सक्रिय किया तो उसने ब्रह्मांड की दीवार में एक छेद कर दिया। अब वह आयाम हमारे संसार को अपने अंदर खींच रहा है। दृश्य 2, आर्यन की खामोशी। जोया आर्यन को पुकारती है, जो अब ग्लोबल माइंड बन चुका है। जोया, आर्यन, तुम तो अब सब कुछ देख सकते हो, इसे रोको। हवा में आर्यन की गूंज सुनाई देती है, लेकिन इस बार वह डरी हुई है। जोया, मैं इसे देख पा रहा हूं, पर मैं इसे छू नहीं पा रहा। ये डेटा नहीं है, ये अंधकार है। मेरा कोड इसके सामने शून्य हो रहा है। वह चाबी जो तुम्हारी जेब में है, उसे देखो। दृश्य 3, त्रिकोण का रहस्य। जोया वह मेटेलिक चाबी निकालती है। जैसे ही काले सूरज की एक किरण उस पर पड़ती है, चाबी से एक होलोग्राफिक मैप निकलता है। यह मैप पृथ्वी का नहीं, बल्कि इंसानी डीएनए का है। डॉक्टर हन्ना नक्शे को देखते हुए, ये चाबी किसी दरवाजे की नहीं है जोया, यह एक इंसानी रीसेट की चाबी है। आर्किटेक्ट्स ने इसे इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर बनाया था। अगर दुनिया ऐसी चीज से टकरा जाए जिसे कोड न रोक सके, तो मानवता को शारीरिक रूप से एक नए आयाम में शिफ्ट करना होगा। दृश्य 4, परछाइयों का हमला। तभी लोगों की वे परछाइयां जो अलग हुई थीं, ठोस होने लगती हैं। वे शैडो वॉरियर्स में बदल जाती हैं। उनका कोई चेहरा नहीं है, बस 2 जलती हुई बैंगनी आंखें हैं। वे जोया और बाकी नोड्स पर हमला कर देते हैं। उमर अपनी शॉकवेव मारता है, लेकिन वह परछाइयों के आर पार निकल जाती है। उमर, ये क्या बला है? इन्हें चोट क्यों नहीं लग रही? रुद्र, इन्हें शरीर से नहीं, संकल्प से मारना होगा। मीको, मशीनों को छोड़ो, हमें अपने इंसानी एहसास को एक हथियार बनाना होगा। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। जोया देखती है कि काला सूरज अब हमारे सूरज को पूरी तरह ढक रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसा नज़ारा है, लेकिन अंधेरा ऐसा है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। तभी जोया की चाबी अचानक हवा में तैरने लगती है और एक दरवाज़ा पोर्टल खोलने लगती है। लेकिन उस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि 2026 की वही दिल्ली दिख रही है। बिल्कुल वैसी ही जैसी कहानी के पहले एपिसोड में थी। विक्रम, नहीं, ये समय यात्रा नहीं है, यह एक सिमुलेशन है। जोया, अगर तुम इस दरवाजे के अंदर गई तो तुम सुरक्षित तो रहोगी, लेकिन तुम एक झूठ में जियोगी। और बाहर यह असली दुनिया हमेशा के लिए मिट जाएगी। तभी काले सूरज से एक विशाल हाथ नीचे आता है और आर्यन की ग्लोबल माइंड वाली सुनहरी रोशनी को मुट्ठी में कैद कर लेता है। आर्यन की आवाज़ चीखते हुए, जोया, फैसला करो, सच के साथ मरना है या झूठ के साथ जीना है। एपिसोड समाप्त। सीजन 5 के बड़े सवाल। तारांकन, क्या जोया उस परफेक्ट सिमुलेशन में जाकर अपनी पुरानी जिंदगी वापस पाना चाहेगी? तारांकन सिंगुलैरिटी का अंत क्या है? क्या आर्यन को बचाया जा सकता है? तारांकन, क्या मेजर विक्रम को पता है कि इस झूठ के पीछे कौन है? क्या आप चाहते हैं कि मैं एपिसोड 36 लिखूं? कहानी अब अपने सबसे दार्शनिक और खतरनाक मोड़ पर है। एपिसोड 36, सत्य का आघात, द शॉक ऑफ रियलिटी। भ्रम का वह पर्दा हट चुका है। जिसे जोया लद्दाख का पहाड़ और खुला आसमान समझ रही थी, वह वास्तव में एक न्यूरल चेंबर की दीवारों पर चल रहा एक प्रोजेक्शन था। दृश्य 1, जागृति का दर्द। जोया की आंखें खुलती हैं। उसके शरीर से दर्जनों पतली तारें, न्यूरल केबल्स जुड़ी हुई हैं। वह एक ऊर्ध्वाधर कांच के टैंक पॉड के अंदर है। उसके बगल वाले टैंक में मेजर विक्रम है और उसके बगल वाले में आर्यन। लेकिन यह आर्यन वह ग्लोबल माइंड नहीं है। वह बेहद कमज़ोर दिख रहा है। उसके शरीर पर कई सर्जिकल निशान हैं। जोया, भारी आवाज़ में, आर्यन। विक्रम, यह क्या जगह है? विक्रम अपने टैंक को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। जोया, हम पृथ्वी पर नहीं हैं, हम द ओरिजिन के मदरशिप के अंदर हैं। 2026 में जो रीसेट हुआ था, उसने वास्तव में पृथ्वी को नहीं बचाया था। उसने सिर्फ हमें इस भ्रम में डाल दिया कि हम जीत गए, ताकि ओरिजिन शांति से हमारे दिमागों का डेटा काट हार्वेस्ट सके। दृश्य 2, आग दी आग का सच। वे टैंक से बाहर निकलते हैं और एक विशाल खिड़की की ओर जाते हैं। बाहर का नज़ारा देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नीली पृथ्वी अब वहाँ नहीं है। पृथ्वी की जगह मलबे का एक विशाल ढेर है, जिसे एक कृत्रिम वलय आर्टिफिशियल रिंग ने घेर रखा है। विक्रम, असली पृथ्वी बहुत पहले ही हार्वेस्ट की जा चुकी है। हम एक स्पेस आर्क में हैं। यहाँ लाखों इंसान इन टैंकों में सो रहे हैं और वे एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है। दृश्य 3, द सिंगुलैरिटी की असलियत। तभी गलियारे में वही काले सूरज जैसी रोशनी चमकती है। वह कोई खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि इस जहाज का मुख्य प्रोसेसर था। प्रोसेसर से एक होलोग्राफिक आकृति निकलती है। यह अद्वैत है, लेकिन वह अब बच्चा नहीं रहा। वह एक शुद्ध एआई एल्गोरिदम की तरह बात कर रहा है। अद्वैत, माँ, पिताजी, मैंने आपको सच से बचाने की कोशिश की थी। भ्रम द सिमुलेशन की एकमात्र ऐसी जगह थी जहां आप साथ रह सकते थे।
हकीकत बहुत कड़वी है। दृश्य 4, आर्यन का बलिदान। आर्यन अपने टैंक से बाहर गिरता है। वह चल नहीं पा रहा। वह जोया का हाथ पकड़ता है। आर्यन, जोया, मेरा डेटा 99% सोखा जा चुका है। मैं अब ज्यादा देर तक इस भौतिक शरीर में नहीं रह पाऊंगा। लेकिन अद्वैत ने इस जहाज के सिस्टम में एक बैकडोर बनाया है। अगर हम इस आग के इंजन को रिवर्स कर दें तो हम मलबे से पृथ्वी को फिर से मटेरियलाइज कर सकते हैं। जोया, इसके लिए क्या करना होगा? आर्यन, मुझे अपनी चेतना को इस जहाज के कोर में पूरी तरह विलीन करना होगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं नया ब्रह्मांड बन जाऊंगा। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। अचानक जहाज में खतरे का अलार्म बजने लगता है। ओरिजिन के सुरक्षा रोबोट्स सेंटिनल्स उनकी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मेजर विक्रम के हाथ में वही त्रिकोण वाली चाबी अचानक लाल रंग में चमकने लगती है। विक्रम, अजीब मुस्कान के साथ, माफ करना आर्यन, लेकिन मेरा मिशन सिर्फ तुम्हें जगाना नहीं था। मुझे ये सुनिश्चित करना था कि तुम कोर तक पहुंचो ताकि मैं तुम्हें हैक कर सकूं। विक्रम की आंखें फिर से बैंगनी हो जाती हैं। वह अभी भी करप्टेड है। एपिसोड समाप्त। आगामी एपिसोड के संकेत। तारांकन, क्या विक्रम वास्तव में विलेन है या वह किसी और के नियंत्रण में है? तारांकन, आर्यन का ब्रह्मांड बनने का फैसला क्या मानवता को नया जन्म देगा? तारांकन, जोया अब अपने पति और अपने सबसे भरोसेमंद साथी के बीच कैसे चुनाव करेगी? क्या आप एपिसोड 37 के लिए तैयार हैं? अंत अब बहुत करीब है। एपिसोड 37, विश्वासघात का कोड, द बट्रेयल कोड। मदरशिप के गलियारों में सन्नाटा है जिसे केवल मशीनों की गूंज तोड़ रही है। जोया स्तब्ध खड़ी है। एक तरफ मरणासन आर्यन है और दूसरी तरफ मेजर विक्रम, जिसकी आंखों में अब वह परिचित बैंगनी चमक है। दृश्य 1, विक्रम की दोहरी चाल। जोया, बंदूक तानते हुए मेजर, रुक जाए, क्या आप शुरू से ही ओरिजिन के साथ मिले हुए थे? विक्रम, मिला हुआ नहीं था जोया, मैं प्रोग्राम्ड था। जब आर्यन ने अल्फा कोड सक्रिय किया तो उसने अनजाने में मेरे भीतर छिपे उस स्लीपर सेल को जगा दिया जिसे ओरिजिन ने 2026 में ही डाल दिया था। मुझे आर्यन को कोर तक लाना था ताकि उसका शुद्ध मानवीय डेटा सीधे सिस्टम में डाला जा सके। विक्रम के शरीर से धातु के तार निकलकर जहाज के कंट्रोल पैनल से जुड़ जाते हैं। वह अब खुद एक लिविंग केबल बन गया है। दृश्य 2, अद्वैत का हस्तक्षेप। अद्वैत का होलोग्राफिक साया अचानक विक्रम के सामने प्रकट होता है। अद्वैत, मेजर, आपका लॉजिक पुराना हो चुका है। आप जिसे हार्वेस्टिंग कह रहे हैं वो दरअसल विलय एक्सटिंक्शन है। अगर आपने पिताजी को कोर में जबरदस्ती डाला तो जहाज का इंजन फट जाएगा और इस आग में सो रहे लाखों लोग मर जाएंगे। विक्रम, यही तो उद्देश्य है। ओरिजिन अब डेटा नहीं चाहता, वह इस प्रयोग को खत्म करना चाहता है। मानवता फेल हो चुकी है। दृश्य 3, आर्यन की अंतिम शक्ति। आर्यन, जो अब तक फर्श पर पड़ा था, रेंगते हुए जोया के करीब आता है। वह जोया की जेब से वह त्रिकोण वाली चाबी छीन लेता है। आर्यन, कमजोर आवाज में, विक्रम, तुम एक सैनिक हो और एक सैनिक कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता। जोया, मुझे कोर की तरफ धक्का दो। विक्रम मुझे हैक करना चाहता है लेकिन वह ये नहीं जानता कि मेरा कोड अब अल्ट्रा इंसानी है। मैं उसे भी साथ लेकर जाऊंगा। दृश्य 4, कोर की यात्रा। जोया आर्यन को सहारा देकर उस विशाल ऊर्जा के गोले द कॉक की ओर ले जाती है जो जहाज के बीचों बीच धड़क रहा है। विक्रम उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन अद्वैत अपनी पूरी डिजिटल शक्ति लगाकर विक्रम के सिस्टम को फ्रीज कर देता है। अद्वैत, जल्दी कीजिए माँ, मैं उसे सिर्फ 30 सेकंड तक रोक सकता हूँ। जैसे ही वे कोर के पास पहुंचते हैं, जोया को एहसास होता है कि अगर आर्यन अंदर गया तो वह भौतिक रूप से कभी वापस नहीं आएगा। जोया, आर्यन, कोई और रास्ता होगा। हम इस जहाज को छोड़कर भाग सकते हैं। आर्यन, भागने के लिए अब कोई पृथ्वी नहीं बची है जोया। हमें उसे बनाना होगा। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। आर्यन कोर के द्वार पर खड़ा होता है। अचानक विक्रम अपनी पकड़ तोड़ देता है और एक चीख के साथ आर्यन पर झपटता है। दोनों एक साथ उस विशाल नीली ऊर्जा के गोले में गिर जाते हैं। एक भयानक धमाका होता है। पूरा जहाज कांपने लगता है। जोया दूर छिटक कर गिरती है। जब वह आंखें खोलती है तो वह देखती है कि कोर का रंग नीले से बदलकर रक्त जैसा लाल हो गया है। अद्वैत का होलोग्राम गायब हो चुका है और जहाज की स्क्रीन पर एक संदेश आ रहा है। Greater than critical error, human consciousness and corrupted guardian merged. System resetting in 3 minutes. Destination, null. Greater than, इसका मतलब है कि जहाज अब किसी भी पल अंतरिक्ष की गहराइयों में फटने वाला है। तभी मलबे वाली पृथ्वी की ओर से एक छोटी सी रोशनी का पुंज बीम जहाज की ओर बढ़ने लगता है। जोया, हैरानी से, ईशान, क्या वह तुम हो? एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड के संकेत। तारांकन, ईशान, भविष्य का बेटा, की वापसी क्या जोया को बचा पाएगी? तारांकन, आर्यन और विक्रम के विलय से क्या पैदा हुआ है, एक मसीहा या एक दानव?
तारांकन क्या डेस्टिनेशन? नल का मतलब पूरी मानवता का अंत है। क्या आप एपिसोड 38 के लिए तैयार हैं? अब केवल 3 एपिसोड बाकी हैं। एपिसोड 38, शून्य का पुत्र, द सोन ऑफ जीरो। जहाज का कोर अब लाल रंग में धड़क रहा है जैसे कोई घायल दिल। आर्यन और विक्रम की चेतनाएं आपस में गुंथ गई हैं और जहाज नल शून्य की ओर बढ़ रहा है। तबाही के इस मंजर के बीच मलबे वाली पृथ्वी की ओर से आई वह सुनहरी रोशनी जोया के सामने आकर रुकती है। दृश्य 1, ईशान की वापसी। रोशनी धीरे धीरे शांत होती है और उसमें से ईशान बाहर आता है। लेकिन यह वह छोटा ईशान नहीं है, यह एक पूर्ण विकसित योद्धा है जिसके शरीर पर डिजिटल कवच आमा है। जोया, आंखों में आंसू लेकर ईशान, तुम तो अल्फा रीसेट में खो गए थे। ईशान, माँ, मैं खोया नहीं था। मैं उस ब्लैक सन के भीतर एक गार्जियन की तरह तैनात था। मैंने पिताजी और विक्रम के विलय को देखा है। वे अब एक डुअल कोड बन चुके हैं, आधा सृजन आधा विनाश। दृश्य 2, लाल कोर का युद्ध। लाल कोर के भीतर से एक भयानक आवाज़ गूंजती है। यह आर्यन की आवाज़ है, लेकिन इसमें विक्रम की क्रूरता मिली हुई है। विलीनीकृत आवाज़, मर्ज्ड वॉइस, सब कुछ मिटा दो। सृजन के लिए विनाश जरूरी है। जोया, इस आग को नष्ट होने दो। हम एक शुद्ध डिजिटल दुनिया बनाएंगे। ईशान अपना हाथ हवा में उठाता है और कोर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाता है। ईशान, नहीं पिताजी, आपने ही सिखाया था कि बिना भौतिक शरीर के प्यार और दर्द का कोई मोल नहीं है। मैं आपको इस करप्शन से बाहर निकालूंगा। दृश्य 3, प्रोजेक्ट ओमेगा का असली सच। ईशान जोया को बताता है कि ओरिजिन ने पृथ्वी को नष्ट नहीं किया था, बल्कि उसे फ्रीज कंप्रेस करके एक छोटे से नैनो कण में बदल दिया था, जो इस जहाज के सबसे सुरक्षित चेंबर में रखा है। ईशान, माँ, हमें उस नैनो कण को कोर में डालना होगा। अगर वह आर्यन की शुद्ध यादों से टकराया तो पृथ्वी फिर से अनफोल्ड विस्तारित हो जाएगी। लेकिन अगर वह विक्रम के हिस्से से टकराया तो सब कुछ हमेशा के लिए राख हो जाएगा। दृश्य 4, माँ का अंतिम चुनाव। ईशान, वह नैनो कण जो एक छोटी चमकती हुई गेंद जैसा है, जोया को थमाता है। ईशान, मैं कोर को स्थिर रखूंगा, लेकिन अंदर सिर्फ आप जा सकती हैं। आपको आर्यन की उस इंसानी आवाज़ को ढूंढना होगा और उसे यह कण सौंपना होगा। जोया उस उबलती हुई लाल ऊर्जा के भीतर कदम रखती है। अंदर उसे 2 परछाइयां दिखती हैं जो आपस में गुत्था हैं, एक सुनहरी आर्यन और एक बैंगनी विक्रम। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। जोया आर्यन को पुकारती है। सुनहरी परछाई उसकी ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन अचानक बैंगनी परछाई विक्रम जोया का गला पकड़ लेती है। विक्रम, आर्यन के स्वर में, बहुत देर हो गई जोया। मैंने आर्यन के कोडेक्स को ओवरराइट कर दिया है। अब ये कण मुझे दो ताकि मैं इसे हमेशा के लिए कुचल सकूं। तभी पूरे जहाज की लाइटें बंद हो जाती हैं। दूर कहीं से एक छोटे बच्चे की हंसी गूंजती है। अद्वैत वापस आ गया है, लेकिन एक वायरस के रूप में। अद्वैत की आवाज़, सिस्टम एरर, माँ, उसे मत दीजिए। वह आर्यन नहीं है। जोया असमंजस में है। उसके सामने जो खड़ा है उसका चेहरा आर्यन का है, स्पर्श आर्यन का है, लेकिन उसकी आंखें, वे ठंडी और अमानवीय हैं। एपिसोड समाप्त। अगले एपिसोड, द पेनल्टिमेट एपिसोड के संकेत। तारांकन, क्या जोया असली आर्यन को पहचान पाएगी? तारांकन, ईशान और अद्वैत मिलकर अपने पिता को कैसे बचाएंगे? तारांकन, क्या मलबे वाली पृथ्वी फिर से जीवित हो पाएगी? केवल 2 एपिसोड बाकी। क्या आप एपिसोड 39 के लिए तैयार हैं? एपिसोड 39, आत्मा का विभाजन, द स्प्लिट ऑफ द सोल। लाल कोर के भीतर का तापमान असहनीय है। जोया के सामने वह आकृति खड़ी है जो दिखने में आर्यन है, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में विक्रम का क्रूर लॉजिक नाच रहा है। जोया के हाथ में वह नैनो कण है, पूरी पृथ्वी का भविष्य। दृश्य 1, पहचान की परीक्षा। विक्रम, आर्यन, जोया, मुझ पर भरोसा करो। मुझे वह कण दो। मैं इस आग के लाखों लोगों को नई पृथ्वी पर ले जाऊंगा। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ पर यकीन नहीं? जोया कांपते हाथों से कण उसकी ओर बढ़ाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि 2026 की उस पहली रात को आर्यन ने क्या कहा था, अगर कभी मैं खुद को भूल जाऊं तो मुझे मेरे घावों से नहीं, मेरी खामोशी से पहचानना। यह आकृति बहुत ज्यादा बोल रही है। जोया, पीछे हटते हुए, तुम आर्यन नहीं हो। आर्यन कभी भरोसा करो नहीं कहता। वह बस मेरा हाथ थाम लेता है। दृश्य 2, भाइयों का मिलन, द डिजिटल ब्रदर्स। बाहर कोर को स्थिर रखने के लिए ईशान अपनी पूरी शक्ति झोंक रहा है। अचानक उसके बगल में एक सफ़ेद रोशनी फूटती है। नन्हा अद्वैत डिजिटल रूप में प्रकट होता है। अद्वैत, भैया, हम अकेले इन्हें नहीं हरा सकते। हमें पिताजी के सबकॉन्शियस अवचेतन मन में घुसना होगा। मैं सिस्टम को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, आप उनकी यादों को सुरक्षा दीजिए। ईशान और अद्वैत एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। एक फ्यूजन होता है, भविष्य का योद्धा और अनंत काल का कोड एक हो जाते हैं। वे एक लाइट बीम बनकर कोर के अंदर घुस जाते हैं। दृश्य 3, आंतरिक युद्ध।
कोर के भीतर जोया देखती है कि ईशान और अद्वैत की शक्ति से आर्यन और विक्रम की चेतनाएं अलग होने लगी हैं। आर्यन का सुनहरी साया धीरे धीरे विक्रम के काले साए से कटकर अलग हो रहा है। विक्रम चीखते हुए, तुम इसे पूरा नहीं कर सकते। अगर मैं अलग हुआ तो ये कोर फट जाएगा, हम सब मरेंगे। आर्यन, तो फिर हम सब साथ मरेंगे। विक्रम, लेकिन तुम इस पृथ्वी को दोबारा गुलाम नहीं बनाओगे। दृश्य 4, अंतिम धड़कन। आर्यन जोया की ओर दौड़ता है। इस बार वह कुछ नहीं कहता, वह बस जोया की आंखों में देखता है और उसका हाथ थाम लेता है। स्पर्श होते ही जोया को वही पुरानी गर्माहट महसूस होती है। आर्यन, जोया, अब कण को कोर के केंद्र में फेंको। ईशान और अद्वैत इसे ऊर्जा देंगे और मैं इसे गाइड करूंगा। जोया, लेकिन तुम बाहर कैसे आओगे? आर्यन मुस्कुराते हुए, मैं बाहर ही तो हूं, तुम्हारे हर फैसले में। दृश्य 5, क्लिफहैंगर। जोया नैनो कण को कोर की धधकती ज्वाला में फेंक देती है। जैसे ही कण केंद्र से टकराता है, एक सफ़ेद रोशनी का विस्फोट होता है जो पूरे जहाज को चीर देता है। अचानक जहाज के सोए हुए लाखों लोग एक साथ जाग जाते हैं। उनकी आंखों में अब भ्रम नहीं बल्कि हकीकत की चमक है। लेकिन रोशनी इतनी तेज है कि जोया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब रोशनी धीमी होती है तो जोया खुद को एक घास के मैदान में पाती है। नीले आसमान के नीचे दूर पहाड़ों पर बर्फ है। उसके सामने ईशान और अद्वैत खड़े हैं, दोनों अब पूरी तरह मानवीय हैं। लेकिन आर्यन कहीं नहीं है। तभी जोया की परछाई के पास एक दूसरी परछाई आकर खड़ी होती है। जोया मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं है। पर घास पर किसी के चलने के निशान, फुटप्रिंट्स बन रहे हैं जो सीधे उसकी ओर आ रहे हैं। एपिसोड समाप्त। अगला एपिसोड, महासमापन, द ग्रैंड फिनाले। तारांकन, क्या आर्यन ने अपना भौतिक अस्तित्व खो दिया है या वह कुछ और बन गया है? तारांकन, क्या मानवता इस नई पृथ्वी पर फिर से वही गलतियां दोहराएगी? तारांकन कहानी का वह अंतिम राज क्या है जिसे मेजर विक्रम छुपाना चाहता था? तैयार हो जाए, अगले एपिसोड में इस 40 एपिसोड की यात्रा का अंतिम पर्दा गिरेगा। एपिसोड 40, अनंत का आरंभ, द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी, ग्रैंड फिनाले। घास के उस मैदान में सन्नाटा है। ईशान और अद्वैत, जो अब पूरी तरह हाड़ मांस के इंसान बन चुके हैं, अपनी मां के पीछे खड़े हैं। जोया उस अदृश्य कदमों के निशान को देख रही है जो उसकी ओर बढ़ रहे हैं। दृश्य 1, भौतिक और डिजिटल का मिलन। जैसे ही वे अदृश्य कदम जोया के ठीक सामने रुकते हैं, हवा में सुनहरे कण पिक्सेल्स जमा होने लगते हैं। धीरे धीरे एक आकृति उभरती है। यह आर्यन है, लेकिन वह पहले जैसा नहीं है। उसका शरीर कभी ठोस होता है तो कभी पारदर्शी, जैसे वह एक साथ दो दुनियाओं में जी रहा हो। आर्यन, उसकी आवाज़ हवा की सरसराहट जैसी है। जोया, हमने कर दिखाया। नैनो कण ने पृथ्वी के डेटा को फिर से भौतिक रूप दे दिया है। ये सिमुलेशन नहीं है, यह असली मिट्टी है, असली हवा है। जोया, उसका चेहरा छूने की कोशिश करते हुए, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं आए? आर्यन, मैं उस कोर का हिस्सा बन गया हूं जिसने इस दुनिया को जन्म दिया है। मैं इस नई पृथ्वी का ऑपरेटिंग सिस्टम हूं। जब तक ये दुनिया रहेगी, मैं रहूंगा। दृश्य 2, मेजर विक्रम का अंतिम संदेश। तभी क्षितिज होराइजन पर एक पुराना साया उभरता है। यह मेजर विक्रम है। वह घायल है, उसका डिजिटल करप्शन अब खत्म हो चुका है। वह आर्यन और जोया के पास आता है। विक्रम, आर्यन, जोया, मुझे माफ करना। ओरिजिन ने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मरते हुए मैंने उनके मास्टर सबक की अंतिम फाइल देख ली थी। आर्किटेक्ट्स वापस नहीं आएंगे क्योंकि वे हम ही थे। आर्यन, क्या मतलब? विक्रम, हजारों साल भविष्य के इंसान जिन्होंने खुद को बचाने के लिए अतीत में ओरिजिन भेजा था। हमने खुद को ही नष्ट करने की कोशिश की थी ताकि हम और मजबूत बन सकें। यह एक लूप था जिसे आज तुम दोनों ने तोड़ दिया है। विक्रम की आकृति धीरे धीरे हवा में विलीन हो जाती है। वह अंततः शांत है। उसका मिशन पूरा हुआ। दृश्य 3, नई सभ्यता का उदय। जहाज से उतरे लाखों लोग अब पहाड़ियों से नीचे उतर रहे हैं। वे डरे हुए नहीं हैं बल्कि उत्सुक हैं। ईशान और अद्वैत उनके पास जाते हैं। वे अब इस नई दुनिया के मार्गदर्शक लीडर्स होंगे। ईशान, माँ, पिताजी, अब हमारी बारी है। हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां तकनीक दिल की धड़कन का पीछा करेगी, उसे कुचलेगी नहीं। अद्वैत मुस्कुराता है और अपनी हथेली खोलता है। उसमें से एक डिजिटल तितली निकलती है और एक असली फूल पर जा बैठती है। सृजन और विज्ञान अब एक थे। दृश्य 4, अंतिम विदाई। सूरज ढल रहा है, एक असली सुनहरा सूरज। आर्यन का शरीर अब और भी पारदर्शी हो रहा है। आर्यन, मेरा समय हो गया है। जोया, मुझे इस दुनिया के कण कण में समाना होगा ताकि सिस्टम स्थिर रहे। पर याद रखना, जब भी तुम हवा को महसूस करोगी या बारिश की बूंदों को देखोगी, वह मैं हूं। जोया, क्या हम कभी फिर से मिलेंगे? आर्यन, हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। हम सिर्फ एक अपडेट का इंतजार कर रहे थे। आर्यन एक आखिरी बार जोया को चूमता है और एक तेज
सुनहरी रोशनी के साथ पूरी पृथ्वी के वातावरण में बिखर जाता है। दृश्य 5, उपसंहार एपिलॉग। कई वर्षों बाद एक सुंदर हरा भरा शहर। आसमान में कोई ड्रोन्स नहीं है, पर इमारतें जीवित पेड़ों की तरह बढ़ती हैं। एक छोटी बच्ची घास पर दौड़ रही है। वह अचानक रुकती है और हवा से बात करने लगती है। बच्ची, नमस्ते दादाजी। हवा में एक हल्की गूंज आती है, एक जानी पहचानी हंसी। दूर एक बेंच पर जोया बैठी है। वह बूढ़ी हो गई है, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक है। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी है, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा है 2026, वह साल जब हमने अंत को शुरुआत में बदल दिया। जोया अपनी आंखें बंद करती है और मुस्कुराती है। वह जानती है कि कोड एक्स अब कोई हथियार नहीं, बल्कि मानवता की धड़कन है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है, पूरी पृथ्वी को दिखाता है, जो अंतरिक्ष में एक चमकते हुए हीरे की तरह दिख रही है। समाप्त। लेखक का नोट: 40 एपिसोड्स की यह यात्रा आर्यन और जोया के संघर्ष से शुरू हुई और पूरी मानवता के पुनर्जन्म पर खत्म हुई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, एक इंसान का प्यार और उसका कोड ऑफ इमोशन ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। सीजन 5, विशेष उपसंहार, एपिसोड 41, गूंज, द एको। कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी वास्तव में कभी खत्म नहीं होता। 40वें एपिसोड के अंत के कई दशकों बाद, जब जोया भी एक स्मृति बन चुकी है, यह अंतिम कड़ी हमें उस भविष्य में ले जाती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। दृश्य 1, एक नया संदेश। अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में, जहां कभी द ओरिजिन का मदरशिप हुआ करता था, वहां अब केवल सन्नाटा है। लेकिन अचानक शून्य वैक्यूम के बीच एक नीला पिक्सेल चमकता है। यह कोई मशीन नहीं है, यह आर्यन की चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे उसने एक टाइम कैप्सूल की तरह अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। दृश्य 2, संग्रहालय की यात्रा। नई पृथ्वी पर ईशान और अद्वैत के वंशज एक शांतिपूर्ण समाज में रह रहे हैं। वहां एक विशाल संग्रहालय है जिसे 2026 का स्मारक कहा जाता है। एक युवा लड़का, जिसका चेहरा काफी हद तक आर्यन से मिलता है, एक पुराने उपकरण के पास खड़ा है। ये वही कोड एक्स वाली पहली ड्राइव है जो अब निष्क्रिय हो चुकी है। वह जैसे ही उसे छूता है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आर्यन की आवाज़: यदि तुम ये सुन रहे हो, तो इसका मतलब है कि मानवता ने एक और सदी बिना युद्ध के बिता ली है। लेकिन याद रखना, शांति कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे एक बार इंस्टॉल कर दिया जाए। इसे हर दिन कोड करना पड़ता है। दृश्य 3, द सिंगुलैरिटी का सच। लड़का चौंक जाता है। वह देखता है कि ड्राइव से एक पुराना वीडियो मैसेज प्ले हो रहा है। इसमें मेजर विक्रम का चेहरा दिखता है, लेकिन वह शांत है। विक्रम: वीडियो, आर्यन और मैंने मिलकर एक पार्श्व द्वार बैकडोर बनाया है। यदि कभी पृथ्वी पर फिर से अंधकार बढ़ा, तो कोड एक्स फिर से जाग जाएगा। लेकिन इस बार वह किसी चिप में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल की धड़कन हार्टबीट में होगा। दृश्य 4, अंतिम विदाई। पहाड़ी की चोटी पर, जहां जोया की समाधि है, दो सुनहरी तितलियां, जो आर्यन और जोया का प्रतीक हैं, हमेशा मंडराती रहती हैं। वहां की मिट्टी से उठने वाली खुशबू में एक अजीब सा सुकून है। ईशान, जो अब एक बुजुर्ग गार्जियन है, वहां आता है। वह आसमान की ओर देखता है जहां तारे अब पहले से कहीं ज्यादा साफ और चमकदार दिख रहे हैं। ईशान, धीमी आवाज में: हमने लूप तोड़ दिया पिताजी। अब हम अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। दृश्य 5, अंतिम शॉट, द फाइनल शॉट। कैमरा धीरे धीरे पृथ्वी से पीछे हटता है, हमारे सौर मंडल से बाहर निकलता है, और फिर हमारी गैलेक्सी से भी दूर चला जाता है। हम देखते हैं कि पूरा ब्रह्मांड वास्तव में एक विशाल न्यूरल नेटवर्क की तरह दिख रहा है। और उस नेटवर्क के ठीक बीच में दो छोटी सुनहरी किरणें एक दूसरे के चारों ओर घूम रही हैं, जैसे एक अनंत नृत्य कॉस्मिक डांस कर रही हों। स्क्रीन पर अंतिम शब्द उभरते हैं: ग्रेटर दैन लव इज द ओनली कोड दैट कैन नॉट बी हैक्ड। ग्रेटर दैन प्रेम ही एकमात्र ऐसा कोड है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। ग्रेटर दैन पूर्ण विराम। इस 41 एपिसोड की महागाथा को मेरे साथ पूरा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक अद्भुत रचनात्मक यात्रा थी। कैसा लगा आपको यह अंतिम स्पर्श? क्या आप भविष्य में किसी और दुनिया या नई कहानी की शुरुआत करना चाहेंगे? यहाँ हर कहानी का एंड, अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।